Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. Yesterday we have discussed few MCQs for class 12th IP students. Now again this is part 2 of the MCQs for class 12th IP students for term 1 exam. So let's start. A CSV file is a CSV full form of CSV we should know कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल और ये एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें सारी वैल्यू जो भी होती हैं दोज आर सेपरेटेड बाय कॉमा या फिर अगर हमने कोई और कैरेक्टर स्पेसिफाई किया है फॉर सेपरेटिंग द वैल्यूज़ तो उस कैरेक्टर के थ्रू जो भी वैल्यूज़ है वो सेपरेट होंगी. सो इट इज़ अ टेक्स्ट फाइल. Second MCQ, dash plots are sometimes called correlation plots because they show how two variables are correlated. सो जितनी भी एन में जो भी चार्ट्स दिए हैं आपके, चाहे वो स्कैटर चार्ट हो, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, लाइन चार्ट, जिनकी भी डेफिनेशन दी है आपको डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए. जितने भी पॉइंट्स दिए हैं वो आपको पता होने चाहिए. सो वी शुड नो लाइक विच प्लॉट आर ऑल्सो कॉल्ड कोरिलेशन प्लॉट. हालांकि आपकी जो भी सिलेबस है उसमें सिर्फ बार चार्ट, लाइन चार्ट एंड हिस्टोग्राम दिया हुआ है, स्कैटर चार्ट नहीं दिया है, बट स्टिल इट इज़ गिवन इन बुक्स. सो वी शुड नो द डेफिनेशन. सो इट्स आंसर इज़ स्कैटर चार्ट. सो स्कैटर प्लॉट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोरिलेशन प्लॉट क्योंकि ये जो है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखाता है. नेक्स्ट इज डैश मॉड्यूल ऑफ मैटप्लॉटलिब कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ functions that can be used to work on a plot. तो ऐसा कौन सा मॉड्यूल है मैटप्लॉटलिब का जिसमें कि कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हैं विच आर यूज्ड फॉर वर्किंग ऑन अ चार्ट. सो दैट इज़ वी ऑल नो दैट इज़ पाईप्लॉट. Fourth MCQ, we have to read the statements which are given below. Identify the right option from the following for read CSV function. So we know कि read CSV function जो होता है that is used for reading the data from CSV file and import it for creating a data frame. तो हम data frame create कर सकते हैं using data of CSV file. Now we have to read these two statements which are related to read CSV function. ये स्टेटमेंट 2A जो है 2 टाइम्स लिखा है, सो आई एम गोइंग टू कट इट. नाउ द पैरामीटर हैडर स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ रोज हुज वैल्यूज आर टू बी यूज एज द कॉलम नेम. तो जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं कितनी रोज़ जो हैं आपकी CSV फाइल की इंक्लूड होनी चाहिए, कितनी रोज़ की वैल्यूज़ यूज़ होनी चाहिए फॉर द कॉलम नेम्स ऑफ द डेटा फ्रेम. that is decided by the parameter, that is decided by the argument, that is header. तो अगर आप read CSV फंक्शन लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, we give the arguments. So the third argument is header. तो अगर हमें कोई भी रो जो है इंक्लूड नहीं करनी होती है एज द कॉलम नेम देन वी राइट हेडर इक्वल्स टू नन. एंड इफ़ वी वांट कि हमारी जो फर्स्ट रो है CSV फाइल की दैट शुड बी इंक्लूडेड as the column name of the data frame, then what we do, we write header equals to 0. और बाय डिफ़ॉल्ट भी जो आपका आर्ग्यूमेंट में अगर हम नहीं मेंशन कर रहे हैं हेडर इक्वल्स टू नन तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका हेडर इक्वल्स टू 0 लेता है रीड CSV फंक्शन. इट मीन्स फर्स्ट रो जो भी आपकी CSV फाइल की होगी दैट विल बी टेकन एज द कॉलम हेडर फॉर द डेटा फ्रेम. सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. Now second one is header equals to 1 implies that column names are inferred from the first line of the file. So just now I have told you कि जब header equals to 0 होता है तब first line जो होती है फाइल की that is taken as column names for the data frame. तो यहाँ पे अगर header equals to 0 होता then this line would be correct, but यहाँ पे header equals to 1 है so statement B is incorrect. By default header equals to 1 ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे भी हेडर इक्वल्स टू 0 होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता. सो हेयर स्टेटमेंट A इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट B इज़ इनकरेक्ट. नेक्स्ट लाइन्स आर रिलेटेड टू 2 CSV फंक्शन. नाउ व्हाट इज़ 2 CSV फंक्शन. अगर आपको डेटा फ्रेम को एज अ CSV फाइल सेव करना है देन वी यूज़ 2 CSV फंक्शन. In case we do not want the column names to be saved to the file, we may use the parameter header equals to false. So this is correct statement कि अगर जो भी डेटा फ्रेम है उनके कॉलम नेम हमें नहीं सेव करने हैं फाइल में then we write header equals to false. Another parameter index equals to false is used when we don't want to save the row labels to the file. तो अगर हमें रो लेबल्स नहीं सेव करने हैं
डेटा फ्रेम के, देन वी राइट इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स, और जब हमें कॉलम नेम नहीं सेव करने होते हैं CSV फाइल में, देन वी राइट हेडर इक्वल्स टू फॉल्स. सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. So here the correct option will be both statements are correct. Now sixth MCQ, again we have to read the statements given below. Identify the right option from the following for saving a chart. Statement A, there is only one way to save a chart as an image. So this is wrong statement. There are two ways to save a chart as an image. First one is we can click on the save button on the output window and save the plot as an image. So the first method is that whenever we will create the chart, हम chart show करेंगे तो उसमें क्या होगा, आउटपुट विंडो में आपका सेव बटन आता है, उस पर क्लिक करेंगे एंड द plot or the chart will be saved as an image. So first method is this, and second method is that we can use save fig function to save the chart as an image. So here statement A is incorrect but statement B is correct. So the option D is the correct option. Now you must be thinking कि सारे जो question है MCQs, most of the MCQs I am taking related to this similar pattern, that is statement A and B. So इससे क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो भी NCERT के पॉइंट्स हैं वो कवर हो जा रहे हैं और हमें पता चल जा रहा है कि ये चीज़ गलत है, इसमें ऐसा होता है. तो अगर इनसे किसी और टाइप के भी MCQs बनते हैं in statement से related, so you can easily answer. Now let's see the seventh MCQ. Which of the following function will plot line chart? तो इसमें से कौन सा फंक्शन जो है लाइन चार्ट के लिए यूज़ होता है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि लाइन फंक्शन और प्लॉट दोनों यूज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. तो ऐसा नहीं कि आप बोथ ए एंड बी सेलेक्ट कर लें. वी शुड नॉट हैव एनी डाउट कि कौन सा फंक्शन यूज़ होता है फॉर अ पर्टिकुलर टास्क. हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि प्लॉट फंक्शन जो है लाइन चार्ट को प्लॉट करने के लिए यूज़ होता है. तो अगर ऑप्शन बोथ ए एंड बी देख के ऐसा ना हो कि आप बोथ ए एंड बी कर दें. ओके, सो वी शुड नो दैट प्लॉट फंक्शन plots the line chart. Now the 8th MCQ, read the statements given below. Identify the right option for the following from the following for plotting charts. So statement A is the plot function by default plots a column chart. So this is wrong statement. We know that plot function by default plots a line chart. By default line chart plot होता है. Plotting methods allow for a handful of plot types other than default plot. तो default plot जो है by default that is line chart. तो हम line chart के अलावा भी जो है charts create कर सकते हैं, whether it is histogram, bar chart, line chart, scatter chart, but by default जो होता है वो line chart होता है. So there are methods, plenty methods, plotting methods for plotting the different types of charts. So here first statement is incorrect, that is statement A is incorrect but statement B is correct. Now the 9th one, dash is a two-dimensional data visualization method that uses dots to represent the values obtained for two different variables. सो विच चार्ट यूजेज डॉट्स, यहाँ पे ये कीवर्ड है, आप देख सकते हो, इससे आप इजीली पता लगा सकते हो कि कौन सा टाइप का चार्ट है. विच चार्ट यूजेज डॉट्स टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज़ for two different variable, that is scatter chart. Now 10th MCQ, a dash plot is used to visualize growth or decline in data over a time interval. तो हमें किस चार्ट के थ्रू पता चलता है कि ग्रोथ हो रही है या डिक्लाइन हो रहा है डेटा में over a time interval? So that is line chart. So this much for this video. Now tomorrow again I'll post 10 MCQs from the NCERT content. I hope you are solving these MCQs and these MCQs will help you in revision of the IP subject. If you find this video helpful in your revision, then please like and comment and subscribe the channel. Thank you for watching this video and all the best for your term 1 exam.